हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो आप लोगों के इग्नू के अपकमिंग मंथ में एग्ज़ाम आने वाले हैं, प्लस इग्नू का डिटेल्ड जो सीरीज़ है हमारा चैनल पे प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, बट डिटेल्ड डिस्कशन में बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में हम लोगों ने काफ़ी लास्ट ईयर के पेपर वगैरह ये सब कवर करे हुए हैं, बट फुल फ्लेज्ड बुक फुल फ्लेज्ड कवरेज के हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट और वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है। सो एवरीवन वांट कि एग्ज़ाम से पहले हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर कर लें। तो कवर करने के लिए देखिए, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो गाइज डू वॉच दैट। वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इन केस समवन वांट कि उसे पूरा डिटेल कवरेज करना है। अब क्या होता है, इग्नू की बुक इंपॉर्टेंट तो है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, कंटेंट अच्छा दिया हुआ है, बट हम नहीं पढ़ पाते, इतने पार्ट हैं, टाइम नहीं है। एक तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम लोग एग्जाम के पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं से बस लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन आंसर पता चल जाए तो हम लोग कवर अप कर लें। क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी है प्लेलिस्ट में अवेलेबल, बट यहाँ पे आई एम ट्राइंग कि मैं आपको डिटेल वर्ड टू वर्ड डिकोड करके टॉपिक को समझा सकूँ। सो दिस इज़ आपका यूनिट 4 जो है आपकी MSO 1 की। ऑलरेडी मैं एक पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैं बेसिक आप लोगों को बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैं बुक के अकॉर्डिंग यूनिट 1, 2, 3 प्रॉपर मैंने नोट से कराई है। क्योंकि नोट्स नहीं बन पाते हैं तो आगे वीडियो नहीं बढ़ पाती हैं, तो दैट्स वाई आई थॉट कि पूरी बुक उठाती हूँ, बुक को प्रॉपर डिटेल में समझाती हूँ, एक अच्छे तरीके से कवरेज हम लोग करके चलेंगे। क्योंकि एक मेन पर्पस जो है वो यही है कि स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, वो स्टैंडर्ड बुक की कवरेज हम लोग एक बार करके चलें। सो दिस इज यूनिट नंबर 4, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। बेसिक सा मीनिंग मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी थी। यहाँ आगे वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि आप देखो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप रियलिटी क्या होती है ये समझ जाओगे, सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर रही है चीज़ों को वो आप समझ जाओगे। तो ये सब चीज़ें, सिम्बॉलिक यूनिवर्स का कंसेप्ट यहाँ पे वो आपको बताएगा। ये सब चैप्टर, हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सारी कहानी, लैंग्वेज एंड सोशल रियलिटी, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी का क्या मतलब है, सोशलाइजेशन की बात करेंगे, लेजिटिमेशन की बात करेंगे, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्टली इंट्रोडक्शन हम लोग कवर करते हैं। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज मीन बाय द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहला काम तो हम उसका मीनिंग जानेंगे ना कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। देन व्हाट डू वी मीन बाय दीज वर्ड्स। Unless we understand each of these interrelated concepts, it would be difficult to proceed with our presentation of this most important aspect of सोशल रियलिटी। अगर हम इसको मतलब अलग अलग करके आप चीज़ों का मतलब नहीं समझोगे, तब तक आप ये पूरा कंसेप्ट और इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है ये सब आप नहीं समझ पाओगे। तो फर्स्टली आपको इनका सेपरेटली मीनिंग क्लियर होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सोशल रियलिटी indicates quite clearly that what we are referring is in fact basically the capacity of society to develop different ways of looking at the constituent of the visible aspect of reality। दोबारा समझो कि वो क्या कह रहा है कि आप जिस तरीके से सोसाइटी डेवलप हो रही है ना, कि सोसाइटी अलग अलग चीज़ों को किस तरीके से देख रही है। अब कोई पर्सन डेवलप होता है, फॉर एग्जांपल एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, वो बच्चा अपने आसपास, अपनी फैमिली, अपनी सराउंडिंग, अपने नेबरहुड के स्कूल में वो जा रहा है, कैसे लोगों के बीच वो मतलब किस फ्रेंड सर्कल, एक ग्रुप कैसा है, उस हिसाब से वो चाइल्ड डेवलप करता है। तो एक सोसाइटी भी ऐसी डिफरेंट रियलिटी के बेसिस पे ही डेवलप करती है। लाइक पहले चाइल्ड मैरिज प्रचलन में था, चलता था, दैट वाज द रियलिटी ऑफ दैट सोसाइटी उस टाइम पे। ठीक है, विडोरी डेथ का जो था आपका सती प्रथा वाला कंसेप्ट था, दैट वाज द रियलिटी एट दैट टाइम। तो ये सब चीज़ें रियलिटी बना रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय पे सोसाइटी यानी कि समाज उस तरीके का चल रहा था। तो वही चीज़ वो बता रहा है। दस In fact, as we will see that there are many society and many cultures, but what is common among them is that social reality try to perpetuate itself through the younger generation। देखो क्या होता है कि बहुत कुछ है, अलग कल्चर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ है कि सोशल रियलिटी आगे जाके मतलब एक जनरेशन में है, देन वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। ऑल दो सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें उस पर इन्फ्लुएंस डालती हैं, उस चीज़ को चेंज करती हैं। साइंटिफिक टेम्परमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, तो वो चीज़ें जो पेरेंट्स करते थे वो बच्चे नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं कुछ चीज़ें, वो आगे जनरेशन नहीं करेगी। तो कुछ चीज़ों में चेंज आ रहा है, नो डाउट, ठीक है, बट दिस डज नॉट यूजुअली सक्सीड एंड द सोशल रियलिटी ऑफ ईच जनरेशन, हर जनरेशन की रियलिटी में कुछ डिपार्चर हो जाता है पुरानी चीज़ों से। पेरेंट्स आंख बंद करके, अंधविश्वास करके अगर भगवान को फॉलो कर रहे थे, आजकल वी पीपल आर नॉट डूइंग दैट। उनका डेली रूटीन था मॉर्निंग में उठ के वर्शिप वगैरह करना, जनरली हमारी जनरेशन के बच्चे नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें। तो डिपार्चर हो जाता है कुछ चीज़ें। मैं जस्ट रिलीजियस बेसिस पे एस्पेक्ट ले रही थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से गर्ल्स एजुकेशन को लेके आप देख सकते हो, बाहर सेटल होने को लेके देख सकते हो, तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं।
What is being said is that member of any society live by certain belief and principle. कुछ beliefs principle होते हैं हर society के, और वो society to society vary कर सकते हैं. But these were not always there and there have been significant shift in each generation point of view. वही बात बोली है, लेकिन वो ये नहीं है कि बन गए तो वो जिंदगी भर ताउम्र चलते रहेंगे. हर जनरेशन के साथ things keeps on changing, चीज़ें बदल जाती हैं. ठीक है. The point of importance in discussing the social construction of reality is that in most society that version of reality is not a single monolithic construct. ये नहीं है हर सोसाइटी में एक ही चीज़ चल रही है. ये सोसाइटी ने ये चीज़ मान ली तो दूसरी सोसाइटी जो है वो भी वही चीज़ मान रही है. रिलीजन के बेसिस पे चीज़ें अलग हो सकती हैं. किस एरिया में रह रहे हो, रीजन के बेसिस पे चीज़ें अलग अलग फॉलो करिए. फेस्टिवल एक रीजन में कुछ अलग है, दूसरे रीजन में कुछ अलग है. ईटिंग हैबिट्स, क्लोथिंग पैटर्न, ये भी एरिया वाइज एरिया डिफर हो जाते हैं. वर्शिप का तरीका, जो धर्म आप मान रहे हो उसके हिसाब से बदलता रहता है. तो चीज़ें भी जो आपका है वो सिंगल रियलिटी नहीं है, एक मोनोलिथिक रियलिटी नहीं है जिसको पूरी सोसाइटी मान रही है. डिफर करती हैं ये चीज़ें भी सोसाइटी टू सोसाइटी. दिस इज़ द थिंग. देन आगे क्या बोल रहा है वो, दैट इज़ टू से दैट देयर आर मेनी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी. रियलिटी के बहुत सारे सोशल कंस्ट्रक्शन होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से आप रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, विच डिफर फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी, जो बदल जाते हैं. सो वी मस्ट पॉइंट आउट दैट वाइल द मेथड ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी रिमेन्स सिमिलर, मेथड सिमिलर रहता है बहुत सी सोसाइटी में, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल सिंक्रोनिक रियलिटीज़ होती है. मैं पढ़ा भी चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो आई एम नॉट पुटिंग मच एफर्ट ऑन दिस. आई होप देख ली होगी, नहीं देखी तो उसे देखो, प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में ऐड हो जाएंगी ये सारी वीडियो. तो उस चीज़ के बहुत सारे वर्जन हो जाते हैं. ठीक है. इसी से कॉन्सेप्ट आता है प्लूरल सोसाइटी का, कि आपकी सोसाइटी में अलग रिलीजन, अलग कास्ट, अलग क्लास के लोग रह रहे हैं, अलग एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्लूरल सोसाइटी जो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से अलग अलग तरीके से. Thus it is clear that reality is constructed in a specific way, but this does not mean that all version of reality are the same. वही बात बोली है जो इतनी देर से मैं समझा रही हूँ, सारे वर्जन सेम नहीं होते हैं. There is often much difference in their expression. उसको एक्सप्रेस करना, किस तरीके से सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा, उसमें अंतर होता है. Society which create reality as we will see provide many different point of ingress and responsible for creating socially intermeshed रियलिटी. मतलब एक सोसाइटी जो अलग अलग रियलिटी क्रिएट कर रही है उसमें क्या होता है, इंटरमेश्ड मतलब अलग अलग तरीके की रियलिटी से मिक्स होकर कुछ चीज़ें बनती हैं. वॉट वी आर सेइंग दैट इट इज़ दैट देयर आर प्लूरल इंडीड मल्टीपल रियलिटी सिस्टम. बहुत सारे रियलिटी सिस्टम है. मैंने बताया ना किस किस बेसिस पे, रिलीजन, रीजन, कास्ट, क्लास, एथनिसिटी, हर बेसिस पे चीज़ें बदल सकती हैं. नेक्स्ट क्या है, रियलिटी सिस्टम अवेलेबल फॉर अस टू ऑब्जर्व इन अवर डेली लाइफ विच इज़ रियली द वेरी रूट ऑफ एनी सोशल कंस्ट्रक्शन. ये अगर आपको सोशल कंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो ये अलग अलग तरीके की रियलिटी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी. ये चीज़ होती है. Once we have read and understand the point made above, it should be clear that what we are discussing concern the, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो किस चीज़ से रिगार्डिंग है, सिक्योर एंड इंटीग्रेटेड वे इन विच सोसाइटी परपेचुएट्स इट्स एटीट्यूड एंड बिलीव. किस तरीके से सोसाइटी अपने एटीट्यूड एंड बिलीव को फॉलो करके उस चीज़ को आगे क्या कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है, चेंज कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, वो सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी है. इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट ईच जनरेशन ब्रिंग्स विद इट अ होल लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन. हर जनरेशन कुछ परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन लेके आती है, कुछ सबकी चीज़ें होती हैं कि नाउ वी नीड टू चेंज दिस. ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारी एस्पिरेशन है कि वी नीड टू सेटल डाउन, हमें अच्छा अर्न करना है, हमें अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए. पेरेंट्स से सुनते हैं ना हम लोग कि हमारे टाइम पे तो ये नहीं होता था कि इतने कपड़े हमारे हैं, वही 2 जोड़ी कपड़ों में काम चल जाता था, एक आधा जो सामान था उसी में काम चल जाता था. बट नाउ वी नीड डिफरेंट थिंग. तो जस्ट क्या है, ये एक वे है, वे ऑफ लिविंग है ना. तो चीज़ें बदलती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंड अ मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मिनिमम एक्सेप्टेबल लिविंग तो चाहिए भाई. 2 कमरों का घर है लेकिन नहीं चाहिए 2 कमरों के घर में काम नहीं चल रहा है. 5 लोग हैं, प्रिवेसी चाहिए, थोड़ा ओपन स्पेस चाहिए, कुछ मल्टीपल चीज़ें चाहिए, एक एरिया अच्छा नहीं है, लोकेलिटी अच्छी नहीं है, तो वी नीड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है जिससे कि हम एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकें. सो इट हैज़ टू बी नोटेड दैट सोसाइटी एज अ होल कंटेन एंड कीप इन बैलेंस. वो पूरे सोशल प्रोसेस को फ्रॉम क्रैडल टू द टर्म वो क्या करके चलती है, वो एक बैलेंस बना के रखने की कोशिश करती है इस रियलिटी के बेसिस पे. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 4.2 जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. इसी तरीके से कवर करके विल ट्राई कि हम MSO 1 के पूरे कंप्लीट डिटेल बॉक्स कवरेज कर लें.
ये तरीका पसंद आ रहा है? इफ़ यू वांट मोर सच वीडियो, इफ़ यू वांट कि हम पूरी बुक इस तरीके से कवर कर ले बिफोर योर एग्जामिनेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तभी ये काम करेंगे, अदरवाइज वी विल क्विट MSO1, मतलब इस चीज़ को क्विट कर देंगे। MSO1 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके रिस्पॉन्स का वेट रहेगा, उस बेसिस पे आई टेक द एक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।